सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, जैसा कि आप पता है मैं को हिंदी पढ़ा हूँ। हिंदी के अंदर आज का जो प्रकरण है वो है क्लास 9 कोर्स बी सपर्स चैप्टर नंबर 5 धर्म की आर्ट। लिखने में कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन है अभी? गणेश शंकर विद्यार्थी। धर्म की आर्ट कहने का अभिप्राय ये है कि धर्म की ओट लेकर धर्म के पीछे छुपकर हम बहुत सी गलत चीजें भी कर देते हैं और लोगों का क्या है, धर्म के प्रति अथाह प्रेम होता है, अथाह संदेह होता है। तो इसी पे ये पाठ रखा गया है। धर्म की व्याख्या बताई गई है पाठ के अंदर। इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। अब मैं इसका दूसरा भाग लेके आऊँ। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। देखिए विद्यार्थियों, धर्म की आर्ट गणेश शंकर विद्यार्थी। इसमें सबसे बड़ा क्या है, धर्म की व्याख्या की गई है। लोगों की भावनाएं क्या है, धर्म से संबंधित होती है। लोगों की भावनाएं धर्म से संबंधित होती है और धर्म के अनुसार ही लोग क्या करते हैं, अपना आचरण करते हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है। इस समय वर्तमान समय के अंदर देश में क्या है, धर्म की धूम है। वसुमा और बद्दुमैया के बारे में बताया गया है पाठ के अंदर। और धर्म के ईमान की रक्षा के लिए प्राण देना ही क्या है, सही बताया गया है, सही कहा गया है। ये पाठ में बताया गया था। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, हमारे देश में इस पर धनपतियों का इतना जो है कि यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने इने चुने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, मतलब का दुरुपयोग करते हैं, कठिन काम करते हैं। गरीबों का धनाढ्य द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में कर दिया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करके लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहने ईश्वर और आत्मा का स्थान अपनी नैना और फिर धर्म ईमान ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लोगों का आपस में नरनाना भियाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाई देते हैं और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं, थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं, उनका बन बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए और साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष के नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले जगह कम नहीं होंगे। क्योंकि इसके अनुरूप क्या है, व्याख्या होती है। धूर्त आदमी का मतलब जो सही आदमी नहीं होते, जिनका आचरण सही नहीं होता, जो धूर्त होते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों क्या कहते हैं, भकाते हैं, जो धर्म के नाम पर क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि धन की मार है, फिर धन मान पैदा करने जोर दिए जाते हैं। यहाँ बुद्धि पर पर्दा आने से पहले ईश्वर आत्मा को स्थान अपने अंदर नहीं रहते हैं। और धूर्त आदमी का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति क्या है, जो कपटी होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या हो, जो कपटी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, धूर्त आदमी बोलते हैं, कपटी आदमी बोलते हैं, बनावटी। थोड़े से अनीति और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं, उतना बन बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण विवाह को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़े जाने वाली जगह कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो, जिसका मन जिस चाहे उसी धर्म भावना को मन में जागे। तो यूं ना हो कि धर्म को जो है वो धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट ना हो। किसके मार्ग में? धर्म की उपासना। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट ना हो। कहने का अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि जो व्यक्ति किसी भी जिस भी धर्म में की रुचि है, जिस भी धर्म के अंदर वो अपनाना चाहे उस धर्म को अपनाए। ऐसा नहीं हो जबरदस्ती उस पर धर्म थोपा जाए। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट न हो, इसका अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि जो व्यक्ति जिस भी धर्म को अपनाना चाहे वो उसे गहन करे, उस पर कोई दबाव ना हो कि अगर वो हिंदू धर्म में पहना हुआ है तो हिंदू धर्म भी नहीं, जिस धर्म में उसकी रुचि है उस धर्म को अपना सके। इस प्रकार में कहा गया है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो, जिसका मन जिस धर्म चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगाए।
धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो, वह किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने, दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्म के मानने वालों को टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो, कोई भी जगह न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले को कहीं जबरदस्ती टांग आते हो तो उनका इस कार्य का काम देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। अगर मानो वो धर्म के मार्ग में क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, अगर वो धर्म के मार्ग में क्या करते हैं, रुकावट पैदा करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, स्वाधीनता की जैसे रुकावट पैदा करते हैं आज़ादी के अंदर, उसके समतुल्य इस प्रकार के व्यक्तियों को मानना चाहिए। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको दूसरा भाग भी समझ में आया होगा। देखिए, दूसरे भाग के अंदर मैं बताया धूर्त आदमी को। धूर्त आदमी होते हैं ऐसे कपटी व्यक्ति जो क्या कहते हैं, धर्म के नाम पर जनता को भगाना शुरू कर देते हैं, धर्म के नाम पर वो गुमराह करना शुरू कर देते हैं, धर्म के नाम पर उनको आपस में लड़ाना शुरू कर देते हैं, धर्म के नाम पर मानव जाति को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं, धूर्त आदमी कहते हैं, कपटी आदमी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, कपटी आदमी कहते हैं। क्या कहते हैं, धूर्त आदमी, कपटी आदमी। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं, कपटी। ये क्या कहते हैं, कपटी आदमी कहते हैं। धूर्त बोल सकते हैं, कपटी आदमी बोल सकते हैं। ऐसे क्या है, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। लेखक ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म के मार्ग में कभी भी कोई रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस भी धर्म में आनंद लेता हो, जिस भी धर्म को अपनाना चाहता हो, जिस भी धर्म को ग्रहण करना चाहता हो, वह उसी धर्म को अपने अंदर अनुभव कर ले, वह उसी धर्म के बारे में सोचे, उसी धर्म के बारे में चिंतन करे। ऐसा तभी होगा जब, तभी क्या है, धर्म अपने सही रूप में पहचाना जाएगा, धर्म अपने सही रूप में वास्तविक रूप में आ पाएगा विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो उन बातों को नोट भी कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बातें आपके लिए। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने नोट करनी होगा। देखिए विद्यार्थियों, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, इन बिंदु को नोट करते रहिए ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बनते हैं, पेपर के अंदर आपको इधर उधर नहीं भागना पड़े। तो आज मैंने बताया आपको क्लास 9th कोर्स बी सपस की जो किताब लगती है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, धर्म की आड़ में गणेश शंकर विद्यार्थी। आज के टॉपिक का मुख्य बात यह कि धूर्त आदमी को बताया था, कपटी आदमी के बारे में, और धर्म की उपासना के बारे में कोई भी रुकावट पैदा ना कर सके, ऐसा बताया गया था कि धर्म जिसको भी अपनाना चाहे, जो व्यक्ति जिस धर्म को अपनाना चाहे वो उसी धर्म को ग्रहण करे विद्यार्थी। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको धर्म की याद का दूसरा भाग भी समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिएगा। पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों, बार बार वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।